घर में बिजली का मीटर कट गया, पानी का बिल 25 से 30 हज़ार हो गया। पेट में कपड़ा रख के बैठा करता था। ठीक है, भूख से पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, में वक्त खादमे अल्लाह का वहाँ पे जाना, पूरे गांव का वो देहातों के देहात का इकट्ठे होना वहाँ। मैं अम्मी के कदमों पे गिर के रोई जा रहा हूँ। जब थक गया था, ख़त्म हो गई थी, अल्लाह ताला ने हर तरह के वो दरवाजे खोले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला ही है जो इंसान को बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजता है, और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो यकीन जानिए जो नाकाम से भी नाकाम इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है, तकदीरें बदल जाती हैं। आज एक जो शख्स मेरे साथ इस जानिब मौजूद हैं, मोहसिन अली इनका नाम है जी। मोहसिन अली साहब किसी दौर में तंदूर पर रोटियां लगाया करते थे और साथ साथ इन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा और बड़े जो है वो तालीमी रिकॉर्ड बनाए। बीए में तारीख़ में पहली बार 688 नंबर हासिल किए और गैर मुल्की जो है इन्हें एवॉर्ड से भी नवाजा गया। मोहसिन अली ने कितनी मेहनत की, अब हालात कैसे हैं, माजी में हालात क्या थे और किस हद तक जो है इन्हें पजीराई मिली, किस हद तक इन्हें एप्रिसिएशन मिली, ये तमाम तर बातें मोहसिन अली साहब की ज़ुबानी। बहुत शुक्रिया जी, आपने दामने वक्त में गुंजाइश निकाली, वक्त निकाला। मोहसिन भाई बताएं कैसे अल्लाह का करम हुआ, कैसे तकदीरें बदल गईं और जनाब तंदूर पे काम करने वाला, तंदूर पे रोटियां लगाने वाला शख्स जो है वो दुनिया भर में छा गया। हाँ जी, बस ये अल्लाह ताला का करम है और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत इस सोसाइटीज़ में मिला है जहाँ पे लोग शिकायतें करते हैं, शिकवे करते हैं और वही मुआशरा इज़्ज़त और एहतराम और प्यार मोहब्बत से नवाज रहा है। तो ये उसका फ़ज़ल और करम है। और ज़िंदगी में बाकी रही ज़िंदगी की बात, तो वो तो इट इज़ ऑल अबाउट एब एंड फ्लो, अप्स एंड डाउन्स। तो मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह मुश्किलात में से होते हुए, तलखियों के साए में से पलते हुए और ख़ज़ां के मौसम को एंजॉय करते हुए, बहारों की उम्मीदें साथ रखते हुए ये जर्नी और ये सफ़र जारी रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मंज़िल पे पहुँचे हैं और बेशुमार इनामात, बेशुमार रिकग्निशन, अप्रिसिएशन वो आप देख रहे हैं। तब जब बीए में टॉप किया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब गांव में गए, वहाँ पे मुबारकबाद दी, घर तोहफे में दिया, 10 लाख रुपया दिया, अपनी टाई और शर्ट तोहफे में दी मॉडल बुलाकर। और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ना जो एक ख्वाब था, और दुनिया पढ़ती है लेकिन वहाँ पे इज़्ज़त से पढ़ा, वो देखो मोहसिन जा रहा है, वो देखो मोहसिन जा, वो टॉपर जा रहा है। तो इस तरह पढ़ना वहाँ पे वो भी एक बड़े एज़ाज़ और बड़े आनर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज एमयू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वो लाहौर या वो गली मोहल्ला जहाँ पे पार्क्स में बैठ के पढ़ना, रातों को पार्क्स में सोना, और आज उसके पास एमयू कॉलेज, हिस्टोरिक कॉलेज में एज ए लेक्चरर सर्व करना, ये भी एक मौजज़ा लगता है। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब माजी में झांकता हूँ या माजी की खिड़कियों में देखता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइए, थोड़ी सी मंजर कशी कीजिए। 2012 में जब बीए में टॉप किया, 688 नंबर हासिल किए, घर वालों के क्या जज्बात थे, कितने बहन भाई हैं, और जब वालिद को पता चला, वालिद के क्या जज्बात, क्या एहसास? 11 बहन भाई हैं, हम्बल सा बैकग्राउंड है। और जब टॉप की, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से वफद गया लेटर लेकर एक दिन पहले कि आपकी पोजीशन आई है और आप कल पंजाब यूनिवर्सिटी आके अपना इनाम वसूल करें। तो वो आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैं अम्मी के कदमों पे गिर के रोई जा रहा हूँ। साथ एक दोस्त रहता, वो लोड उससे करवाने गया तो उधर भी रोई जा रहा। वो पूछे हुआ क्या, मैंने कहा टॉप, लेकिन वो गांव वालों को इतना पता नहीं था। तो जब अगले दिन अम्मी अब्बू के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी आए तो वहाँ पे वो गाजी हॉल, बहुत बड़ी चेयर्स और आगे माइक, तो अम्मी अब्बू कहते हैं कि पुत्र तू साड़ी ज़िंदगी का मकसद ही आज पूरा कर देता। तो अभी अनाउंस होना था पोजीशन क्या है और उसके बाद क्या क्या इज़्ज़त और आनर और अप्रिसिएशन, वो अभी कुछ नहीं। वो वहाँ पे बैठे और कहते हैं कि पुत्र साड़ी ज़िंदगी का सब तो बड़ा दिन और मकसद पूरा हो गया। जब वो दरो दीवार, वो दर खुल गए जहाँ कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा पढ़ेगा। जी, वो हमारे गांव में एक दोस्त है रहमान खान, तो वो काम करता था कपड़े का और अम्मी वहाँ पे कपड़े लेने जाती। तो वो अक्सर जिक्र करता था कि चाची दुआ करना, मैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो दुआ करें अच्छी तो ना। तो अम्मी कहती थी कि ख्वाहिश करती थी और बता रही थी कि पुत्र मेरी भी दिल करता है कि कभी मेरा पुत्र भी यूनी बोलती हैं कि मेरा पुत्र भी यूनी पढ़ेगा ना। तो उनके पुत्र ने यूनिवर्सिटी टॉप की, हाकिम वक्त खादमे अल्लाह का वहाँ पे जाना,
पूरे गांव का वो देहातों के देहात का इकट्ठे होना वहाँ पे, और वो एक दीदनी मंज़र जो है ना, दीदनी था, जिसकी मंज़र कशी मेरा ख्याल है कि वो करते हुए भी शायद एक डेकेड चाहिए जी, वक्त चाहिए। अच्छा तो मोहसिन भाई, ये बताइए कि क्या करते थे? लफ्ज़ों को खा जाते थे, सेंटेंस खा जाते थे, घोल के पी लेते थे, क्या था वो मेथडोलॉजी क्या थी? बहुत पड़ता था, नींद कम लेनी, खाना ना खाने के बराबर, 12 14 16 18, इवन के ऐसे वही कई हफ्ते आए कि जिसमें 24 26 घंटों बाद रोटी कुछ खाता था। और रीडिंग करता था, साथ राइटिंग बहुत, 8 10 पेजेस डेली प्रैक्टिस करता था, फ्री राइटिंग करता रहता था। और बस अगर मैं देखूं तो मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूं, या अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है इसमें मेरी उतनी मेहनत थी, ये उसका करम है, फ़ज़ल है, जिसको मैं आज भी नहीं समझ पा रहा। अभी वो 10 साल बाद दोबारा पजीराई मिलनी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स के सामने खड़े होना, वज़ीर आज़म है उनके सामने वहाँ पे बोलना, ये नामुमकिन लगता है, यकीन नहीं होता। आज भी करके देख चुका हूँ, लेकिन आज भी नाकाबिले बयां, नाकाबिले यकीन है। वो अल्लाह की ज़ात है जो बस लिए जा रही है और करवाई जा रही है, उसने तो जो स्क्रिप्ट लिखा है, जो उसने प्लानिंग वो बिल्कुल इसमें। अच्छा मोहसिन भाई, 2012 में बीए किया, बीए के बाद अब तक जो है वो क्या तालीमी सफ़र क्या रहा? हाँ, उसमें मैंने मास्टर इंग्लिश डिपार्टमेंट से पीयू से किया, फिर पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब दी, कुछ एग्ज़ाम्स दिए, पास होने, कुछ में फ़ेल होना, तो ये जर्नी जिग जैग चलता रहा। फिर यूफोन एम्बेसडर 3 इयर्स यूफोन एम्बेसडरशिप की, वहाँ पे उनकी एक्टिंग की एडवर्टीज़मेंट में, साथ लॉ किया, लॉ के साथ थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो ये जॉब हो गई। हाँ जी, वो साथ ये जॉब हो गई, और घूमने फिरने में भी, आवारा गर्दी में भी अच्छा खासा हाथ रखा, खाने पीने में भी रखा। तो ये जर्नी इसी तरह, हाँ इसमें बेशुमार मुश्किलात भी थी, अपनी मंजिल के पे पहुंचने में बेशुमार मुश्किलात देखी, वो पहले से ज़्यादा मुश्किलात देखी, पोजीशन लेने के, टॉप करने के बाद डिप्रेशन देखा, एंग्जाइटी देखी, फिर वंस अगेन भूख देखी, हर तरह की मुश्किलात जो पहले नहीं देखी थी। वो वक्त भी था जब घर में बिजली का मीटर कट गया, पानी का बिल 25 से 30 हज़ार हो गया, तो वो वक्त भी था जो जिस साथ इसके जो है ना वो लड़ता रहा। तो लेकिन अब अल्लाह का करम है, हर चीज़ जो है ना वो अचानक जब थक गया था, ख़त्म हो गई थी कि अब बस होगी, अब नहीं। जब अल्फाज अब मुंह से ये निकलने शुरू हो गए रब के आगे, तो अल्लाह ताला ने हर तरह के वो दरवाज़े खोले हैं कि एक 5-6 महीनों में आप यकीन नहीं करेंगे कि जो पहाड़ थे मसाइल के, अब वो अल्लाह ताला ने रहमतों में, करम में, फ़ज़ल में बदल दिए, और फिर पूरे पाकिस्तान जिस तरह इज़्ज़त और मोहब्बत दे रहा है, अनबिलीवेबल। अच्छा मोहसिन भाई, तंदूर छोड़ा और जब पढ़ाई की तरफ गए तो एक पल ज़हन में ख़्याल आया हो कि जनाब पैसा कमाऊं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फ़ाइनांस जब पढ़ते थे, फ़ाइनांस कैसे मैनेज होता था, कैसे खाना पीना, कैसे कोई फैमिली सपोर्ट थी? स्पोर्ट अपनी मदद आपके तहत थी, और खाने पीने अपनी ख्वाहिशात को कर्टेल किया, और पैसा कभी मैं मुंह से इस तरह नहीं निकाला जिस तरह मैं सोसाइटी से देखता हूँ, पैसा पैसा पैसा। अब मैंने पैसे को प्रायोरिटी भी नहीं दी थी। अपनी जॉब्स छोड़कर मैंने पढ़ाई को शुरू किया। जो खाने पीने के या कपड़ों पे पैसे लगाता था, वो मैं बुक्स ख़रीदता था, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बुक्स ख़रीदता था। इवन कि जेब में 100 रुपया था तो वो खाना नहीं खाना, अगले दिन 200 रुपया और इकट्ठा करके बुक ले लेनी, 300-400। तो मैं इस तरह ही करता रहा हूँ, और बेशुमार जॉब छोड़ी हैं सिर्फ पढ़ाई की खातर। तो इसलिए कि प्रेफर किया है पढ़ाई को, हायर एजुकेशन को पैसे के ऊपर, और मेरा जर्नी थ्रू आउट देखेंगे 5वीं 6ठी में तो इसी तरह ही मैं काटता आया हूँ कि एजुकेशन को, मकसद को, ख्वाबों को प्रेफर किया। ख्वाहिशात को काटा, ठीक है, पेट को काटा, और काट काट के जो है वो पेट तालीम पे लगाया। पेट में कपड़ा रख के बैठा करता था, हाय। और 5-6 महीने का ये वो सफ़र है जो कपड़ा रख के बैठा करता। ठीक है, भूख से पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, लेकिन वो सफ़र काटा है किसके लिए? मंजिल के लिए। और मंजिल मिली है, लेकिन उसके अलावा जितनी अल्लाह ताला ने बारिशें की हैं रहमतों की, ये तो अनएक्सपेक्टेड थे। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जी आगाज़ भी हम्बल होना चाहिए और इख्तिताम भी हम्बल होना चाहिए, तो क्या क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, हम्बल सा आगाज़ था और हम्बल सा ही आज इख्तिताम है। आप देख रहे हैं मेरी लाइफ, और
जिस तरह हूँ मैं खुश हूँ, और मुझे कोई ख्वाहिशों की या कोई मतलब होता है ना दुनिया की कोई, हाँ रीडिंग राइटिंग के अलावा मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह तूने ये ख़जाने खोले, अब दोबारा ख़जाने खोल कि मैं दुनिया को देख सकूँ, उसकी कुदरत को देख सकूँ। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा सा जब कोई शख्स स्टेबल हो जाता है, उस पे बड़े सवालात उठते हैं कि जी इसने तो ये असासा बना लिया, ये तो कल साइकिल पर आता था, ये तो मोटरसाइकिल पर आता था, आपने क्या बनाया? मेरे पास वही है जो मुझे मिला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, मैं खुश हूँ, और कोई मेरा सासा नहीं है। मेरे पास बाइक थी, वो मेरे छोटे भाई ने मांगी और उसको दे दिया, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह जी। जाते जाते कोई पैगाम दे दीजिए हमारे नाज़रीन को। पैगाम, आपने जर्नी देख लिया है, और इस जर्नी में आपको मैं कहूँगा कि सब्र से काम लें और अपने मकसद को, अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाएं, बजाय अपने बॉडी को, अपनी जिस्म को परवान चढ़ाने की, अपनी ख्वाहिशात को परवान चढ़ाने की बजाय अपने मकासद, अपनी मंजिलों और अपनी जस्तजुओं को परवान चढ़ाएं। और इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात तो पूरी होंगी, लेकिन जो आपको इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत मिलेगा, वो आप भी दंग रह जाएंगे। दंग रह जाएंगे जी। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या अच्छे मैसेज के साथ इख्तिताम किया है कि जी मकासद को ज़हन में रखें, ख्वाहिशात को एक साइड पे रखें। हमेशा से जो है वो ख्वाहिशात का इलाज नहीं मिला है, ख्वाहिशात का अगर इलाज या हल है तो वो आप मकसद को जो है वो आगे रखें। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।